जिस तरह यूपीआई ने भारत में पैसों के लेन देन की तस्वीर बदल दी, ठीक उसी तरह अब एक नई जो है देसी टेक्नोलॉजी जो है डायरेक्ट टू होम यानी D2M कंटेंट देखने का तरीका जो है बदलने को तैयार है। बिना इंटरनेट, बिना डेटा और बिना वाईफाई सीधे मोबाइल फ़ोन पर जो है लाइव टीवी और फ्री कंटेंट। आज जो एक्सपर्ट्स हैं उनका दावा है कि जो टेक्नोलॉजी है न सिर्फ यूट्यूब जैसे दिग्गज प्लेटफॉर्म को चुनौती देगी, बल्कि जो है एडवर्टीजमेंट्स, ब्रॉडकास्टिंग की जो पूरी दुनिया का है गेम ही पलट सकती है। प्रवीण सर, आपसे सवाल है, लगा इसके पहले भी जो है हम लोगों ने सेंट्रल में जो है D2M की बात की थी। भारत जो है क्या अगली डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि लीड करने की जो बात आ रही है वो कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से ही देखने को मिलेगा। यहाँ की टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में जो है एक जो है मतलब गेम ही पलट देगी। नहीं, बिल्कुल जैसा कहा जा रहा है कि ये इंडिया लेड इनोवेशन है, भारत का अपना इनोवेशन है, जिसमें सीधे मोबाइल पर आप जो फ्री जो ब्रॉडबैंड चैनल और बाकी का कंटेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके कि किस तरह कभी ज़माना एंटीना का था और अब जी किस तरह से आप अपने मोबाइल पर टीवी देख पाएंगे, वो बिना वाईफाई, बिल्कुल। और इसको लेके बड़ी बात जो है वो ये है कि इसमें जो बॉटम अप अप्रोच एक तरह अपनाने की बात की जा रही। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये हुआ कि देश में करीब 3 करोड़ लोगों के पास आज भी टीवी नहीं है, या टीवी कनेक्शन नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कंटेंट के कंजम्पशन का प्राइमरी सोर्स क्या हो सकता है? वो होगा उनका मोबाइल। 5,000, 6,000, 7,000 रुपए का एक मोबाइल उनके लिए कंटेंट के कंजम्पशन का सोर्स होगा जी। इस कंटेंट के कंजम्पशन के लिए आपको न तो वाईफाई चाहिए, न आपको इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए। और इसी चीज़ को लेकर जो मोबाइल कंपनियां हैं उनकी तरफ से और जो विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, जो टेलीकॉम ऑपरेटर साहब, उन्होंने भी रार छेड़ दी। बोले कि जब कोई हमारा डेटा लेगा ही नहीं तो फिर तो पूरा का पूरा जो आरपू रेवेन्यू सब कमाई का धंधा पानी सब बैठता नजर आएगा। तो एक तो मसला यहाँ पे ये बात हुआ कि यहाँ से जब 3 करोड़ लोग जो बॉटम के हैं उनसे शुरू करके और देश के टॉप लेवल तक के लोगों तक इसको ले जाया जा सकता है। स्केल इसका इतना बड़ा है। दूसरी जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है कि यूट्यूब जैसा अभी अगर कंटेंट के मोनेटाइजेशन की अगर आप बात करें, उससे कमाई की बात करें, तो दबदबा एक छत्र राज जो है वो यूट्यूब का है। पिछले सर कई मीडिया रिपोर्ट्स में हम लोगों ने देखा कि कहा गया कि यूट्यूब ने इतना पैसा भारत के जो है यंग क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए, एग्जैक्टली एक साल में 21,000 करोड़ रुपए का। तो जो रोजगार के फ्रंट पर जो चुनौतियां थी उसको कहीं ना कहीं नहीं, लेकिन अब यूट्यूब की जो मोनोपोली है जिसको लेकर बार बार इस बात का डर लगातार रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि जब यूट्यूब मोनेटाइज करना बंद कर दिया, किसी तरह का दूसरा डिसीजन ले और तब आपकी कमाई का क्या होगा। वहाँ ये कहा जा रहा है, जो बड़ी रिपोर्ट है वो इस बात की है कि एक तो यूट्यूब की मोनोपोली यहाँ से खत्म हो सकती है रेवेन्यू को लेके, यानी जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं जी, उनके लिए एक रेवेन्यू का अर्निंग का स्ट्रीम डायरेक्ट टू मोबाइल साबित हो सकता है। दूसरा, एडवर्टाइजमेंट का जो रेवेन्यू है या जो एडवर्टाइजर्स हैं उनके लिए एक नया जरिया बन सकता है। जो परंपरागत तौर तरीके हैं रेवेन्यू के, एड रेवेन्यू के या एडवर्टाइजमेंट के, उसमें बदलाव हो सकता है। वो आपके मोबाइल पे सीधा ऐड आ सकता है जब आप किसी फ्री, जैसे जो डीडी के वो है फ्री, अगर आपके उस पर चैनल चल रहे हैं, अगर आप उसको देखते हैं तो वहां पे सीधा आपको एडवर्टाइजमेंट दिया जा सकता है। सर एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो टेलीकॉम कंपनियों की रार वाली जो बात है कि टेलीकॉम कंपनियां क्यों विरोध कर रही हैं, पीछे तर्क दिया जा रहा है कि जो स्पेक्ट्रम का जो है वो टकराव हो सकता है, नेटवर्क में दिक्कत आ सकती है, ये तर्क दिया जा रहा है। ये तर्क में इतना जान है कि जो ये टेक्नोलॉजी है, देशी टेक्नोलॉजी है, इसको रोका जाए? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इतना कोई बड़ा मसला है नहीं इसमें जिसका कि निदान नहीं पाया जा सकता ज़्यादा। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब कोई नई तकनीक आती है तो उसको लेकर पहले खलबली होती है, विरोध होता ही है। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा मसला है। कंपनियों को लगता है कि साहब हमारे धंधे पानी का क्या होगा, वो ज़्यादा बड़ा वहाँ पे उनका एस्पेक्ट दिखाई देता है। बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।